हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 23 जुलाई 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट में ग्लोब एंड मैप के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, राउंड, फ्लैटन और लाइक अ प्लेट? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी अर्थ की शेप क्या है? राउंड है, ये फ्लैटन है, एकदम चिपटी हुई है, ये एक प्लेट की तरह है। तो हमारी अर्थ की शेप ऐसी होती है। अब अर्थ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली राउंड। जो एक राउंड होता है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ये एक राउंड है, ये कम्प्लीटली राउंड है। हमारी अर्थ कम्प्लीटली राउंड नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। ये थोड़ी सी फ्लैट है पोल्स की तरफ से, दोनों पोल्स की तरफ से, और बल्ज है मिडल में। दिस शेप ऑफ अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, और इसी शेप ऑफ अर्थ को हम जियोइड कहते हैं। बट दिस फ्लैटनेस ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। पर ये जो फ्लैटनेस है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल में ही है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21 किलोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग 21 किलोमीटर है। दैट्स वाई वी ऑलवेज सी द अर्थ एज राउंड। इसलिए हम अर्थ को हमेशा राउंड ही देखते हैं। इक्विलेटर डायमीटर आपको दे रखा है, पोलर डायमीटर आपको दे रखा है 12756 किलोमीटर, और ये 12714 किलोमीटर। इनका डिफरेंस 42 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। अब ग्लोब क्या होता है, ये आपको दे रखा है, जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो हमारी शेप है अर्थ की। जैसे आप देख सकते हैं, इस पे आप कलर करेंगे और ये शेप निकलेगी, वो हमारी अर्थ की शेप होगी। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की। ग्लोब में भी वैरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब बहुत सारी साइज का आ सकता है, बहुत सारे टाइप का आता है। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, ग्लोब लाइक बैलून्स भी होते हैं, वेरी लार्ज साइज ग्लोब भी होते हैं, बहुत बड़े ग्लोब भी होते हैं। इतने छोटे ग्लोब आते हैं कि हम उन्हें पॉकेट में भी रख सकते हैं। एंड ग्लोब बलून्स की तरह भी आते हैं कि जिन्हें हम फुला लें, देन वो बन जाते हैं। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशंस आर शोन इन द करेक्ट साइड ऑफ द ग्लोब। और ग्लोब में जो कंट्री होती है, ओशंस होते हैं, एकदम करेक्ट साइड में बताए जाते हैं। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड इट्स निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो ग्लोब की निडल होती है वो इससे मूव करता है, जस्ट एज अर्थ मूव, जैसे अर्थ मूव करती है। बट द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। पर जो रियल अर्थ है, हमारी असली की अर्थ है, उसमें कोई निडल नहीं है। ये तो निडल की हेल्प से मूव करता है जो ग्लोब है, बट हमारी अर्थ के पास कोई निडल नहीं है। इट मूव ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर ही मूव करती है। व्हाट इज़ एन इमेजिनरी लाइन? जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक्टिविटी दे रखी है, ऑब्जर्व अ ग्लोब केयरफुली एंड राइट वट एवर यू सी। आप देखेंगे, एक ग्लोब को देखेंगे, जैसे ये एक ग्लोब है, इसे आप देखेंगे और आपने क्या क्या देखा। इसमें आप ओशंस देखते हैं, कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट के नेम लिख सकते हैं, ओशन के नेम लिख सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, उस चीज़ से आप करेंगे। Different between Earth and globe on the Earth, different bases of there with the help of given hints. Hints: the planet where we live, spherical, no imaginary line to model miniature form of the Earth, has imaginary lines geoid. तो ये बेसिस दे रखे हैं। मीनिंग में अर्थ कैसे डिफरेंट है ग्लोब से, शेप में कैसे डिफरेंट है, एंड इमेजिनरी लाइंस में। तो ये आपको हिंट दे रखे थे। तो अर्थ की मीनिंग क्या हो जाएगी, द प्लानट वेयर वी लिव। शेप कैसी है, जियोइड, और इमेजिनरी लाइंस, नो इमेजिनरी लाइंस। एंड ग्लोब का आप लिखेंगे तो ट्रू मॉडल या मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, स्पेरिकल एंड हैज़ इमेजिनरी लाइंस। तो ये इन दोनों के आप लिख लेंगे। दे आर सम लिमिटेशन ऑफ स्टडी इन द ग्लोब। जो हम ग्लोब पे अगर पढ़ते हैं तो थोड़ी लिमिटेशन होती है। वैन वी वांट टू स्टडी द होल अर्थ वी यूज़ ग्लोब। जब हमें पूरी अर्थ को जानना है तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें किसी अर्थ की किसी एक पार्ट इंडिया के बारे में जानना है तब हम मैप का यूज़ करते हैं। बट वैन वी वर स्टडी टू पार्ट लाइक अर्थ, लाइक इंडिया, दिल्ली अवर एरिया, हम दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं तो हम मैप ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। A map is a representation of drawing of the earth surface or a part of its round or flat surface according to scale. एक मैप जो रिप्रेजेंटेशन है अर्थ सरफेस की, किसी भी एक स्मॉल पार्ट के, किसी भी उसको फ्लैट सरफेस में दिखाता है। मेजॉरिटी मैप्स आर 3 टाइप्स, और मेजॉरिटी में ज़्यादातर जो मैप है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। अब इससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी है, स्टेट 2 सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। आपको ग्लोब एंड मैप में सिमिलैरिटीज़ बतानी है और डिफरेंस भी बताने हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ग्लोब एंड मैप में आप लिखेंगे, इट प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द होल वर्ल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टेंस, डायरेक्शन, एरियाज एट्सेट्रा। इट शो द कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कंट्री इन देयर एग्जैक्ट इम्बॉडमेंट।
तो जो मैप होता है वो डिस्टेंस को, डायरेक्शन को, एरियाज़ को ईजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जो ग्लोब होता है वो पूरे कॉन्टिनेंट को, ओशंस को, कंट्री को एग्जैक्ट इम्बॉडमेंट में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सिमिलैरिटीज़ हो गई। डिफरेंस हो जाएगा, अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल स्फीयर वाइल अ मैप इज़ 2 डायमेंशनल। जो ग्लोब होता है वो 3D होता है, मैप 2D होता है, फ्लैटन में होता है। द ग्लोब रिप्रेजेंट द होल अर्थ वेयर एज अ मैप में रिप्रेजेंट द होल अर्थ और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। जो ग्लोब होता है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पर जो मैप होता है वो उस अर्थ के कुछ पार्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, बट डीपली करता है। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वर्कशीट के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।